Yes, students. Now in ray diagrams, जब हम कनकेव मिरर में बना रहे हैं फॉर द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो अब हमारा नेक्स्ट डायग्राम होगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। सेम वे हमने वही मिरर लिया है, जहां पर हमने कंपास रखी थी वो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर था और ये पोल है, और इसका बिल्कुल हाफ किया तो वो आया हमारा फोकस। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर है? एफ पर। तो हम फोकस पर अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर वही हम अपने दो रूल फॉलो करेंगे। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये रे इसके पैरेलल है, और यहाँ ये मिरर से स्ट्राइक करती है, इंसिडेंट है ये मिरर पर, और रिफ्लेक्ट होएगी तो कहां से जाएगी? एफ में से। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू एफ, ठीक है। अब हम यहां पर सेकंड रूल लगाएंगे। सेकंड रूल में ये ऑब्जेक्ट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां से ऑब्जेक्ट से एक रे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से और स्ट्राइक करती है मिरर से, ठीक है। अब आप देखोगे तो बेटा ये दोनों रेज इसी पाथ पर गई और इसी पर वापस आ गई, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली रे सेम पाथ को ट्रेस करती है। तो अब आप देखोगे तो ये दोनों रेज आपको पैरेलल लग रही हैं, पैरेलल जैसे रेलवे ट्रैक। और आपको पता है पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है, ये कभी भी मीट नहीं करेंगे। लेकिन क्या है ये? क्योंकि इसका मतलब ये है कि इसकी इमेज तो बन रही है, पर कहाँ बन रही है? एट इन्फिनिटी, बहुत दूर, जैसे हम ऊपर खड़े होकर देखते हैं। हाँ, तो ये है इन्फिनिटी पर, इसको हम मानते हैं ऐसा कि ये जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, क्योंकि ये पैरेलल रेज है। तो यहां पर अगर हम इमेज को देखें तो एट एफ पर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट इन्फिनिटी। साइज को देखो तो देखो इस कंपैरिजन में ये साइज आगे जाकर बहुत बड़ा दिखाई देगा, तो इसका साइज जो है वो एनलार्ज्ड है और रियल इमेज है, और ये इन्वर्टेड है क्योंकि नीचे की तरफ है। अब बेटा अगर आप अपनी गाड़ी की हेडलाइट को देखो तो उसके अंदर जो बल्ब लगा होता है वो इस तरह से लगा होता है कि ये आपकी लाइट का ऊपर का कवर है, और यहां पर जो बल्ब है वो इस तरह से लगा होता है कि जैसे इसका फोकस है यहां पर। तो उससे क्या है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट सड़क पर पड़ेगा, इसलिए वो रियल है। आपको लग रहा होगा कि मीट नहीं करी तो ये वर्चुअल होनी चाहिए थी, रियल क्यों हुई? क्योंकि यहां पर जो रे ऑफ लाइट है वो सड़क पर दिखाई देती है, तो वो रियल इमेज है। तो ये आपका हो गया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अब हम लेते हैं लास्ट डायग्राम जो आपका रह गया, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ। हाँ, जब ये पी एंड एफ लेंगे हम, सेम वही मिरर बना हुआ है जैसा आप पहले बना रहे हो। ऑब्जेक्ट हमें रखना है बिटवीन पी एंड एफ। ये P है, ये F है, कहीं पर भी आप इसके बीच में ये ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। वही रूल फॉलो करेंगे। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली, पासेस थ्रू F फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहां से रिफ्लेक्ट हुई और ये जाएगी F में से। सेकेंड रूल, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से रे ऑफ लाइट C से जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, और यहां रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट पर और सेम पाथ पर ही वापस आ जाएगी। अब आप देखोगे तो ये आगे कभी भी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती?
क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। देखो पहले वाले डायग्राम में पैरेलल थी, लेकिन यहाँ ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये तो और दूर होंगी, कभी भी नहीं मिलेंगी। और अगर कभी नहीं मिलेंगी तो आप देखो ये ऐसा लगता है कि पीछे अगर हम इनको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें, तो ये यहां से लग रहा है कि यहां से कुछ मिलती हुई आ रही है, तो ये अपीयर्स टू मीट है, तो इसलिए ये वर्चुअल डायग्राम होगा, ये वर्चुअल इमेज बनेगी। यहां पर मतलब यहां तो मिलने के चांस ही नहीं है क्योंकि और दूर होती जा रही हैं, तो ये देखें तो हमें लगता है अपीयर्स टू मीट कि यहां से ये मिलकर आ रही हैं। तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये इमेज आपकी कैसी है? वर्चुअल। और वर्चुअल है और ये इरेक्ट भी है। इरेक्ट का मतलब सीधी। ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ऑब्जेक्ट भी ऊपर था और इमेज भी ऊपर है। कहां पर है? देखो इमेज जो बनी है वो मिरर के आगे नहीं है, वो मिरर के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। साइज को देखो तो बहुत बड़ा है। हम अपना चार्ट फिलअप कर लेते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी। साइज क्या था? बहुत बड़ी है, एनलार्ज्ड। और रियल नहीं है, ये कैसी इमेज है? वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है। तो ये हमारा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर लाए, इन्फिनिटी के बाद हम कहाँ लाए? बियॉन्ड C, फिर C पर, फिर बिटवीन C एंड F, फिर F, फिर P एंड F। तो आपने देखा कि इमेज जो थी वो मिरर से पहले इधर को आई और फिर इतनी दूर चली गई कि वो मिरर के पीछे आ गई। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये रे डायग्राम क्लियर होंगे। आपको इनकी अपने हाथ से खुद प्रैक्टिस करनी है। मैंने वीडियो छोटी छोटी बनाई है, फिर भी आप रुक रुक कर साथ साथ बनाएं, वीडियो पॉज करें और खुद प्रैक्टिस करें। थैंक यू बेटा।